सोचो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे एक दिन कहें, बेटा, अगर तुम बहन की शादी में बिना गर्लफ्रेंड के आए तो हम तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन यही असली कहानी है माइक एंड डेव की, जो इतनी पागल थी कि असल जिंदगी में हुई और फिल्म बन गई। और अंत तक देखोगे तो हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। माइक और डेव दो भाई हैं, दोनों शराब बेचने का काम करते हैं और दोनों पार्टी के ऐसे शौकीन हैं कि जहां भी जाएं वहां तबाही मच जाती है। हर फैमिली फंक्शन में इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी आतिशबाजी इतनी तेज छोड़ देते हैं कि किसी की छत पर खड़ी लड़की गिर जाती है, कभी कुछ और कांड हो जाता है। एक दिन इनके माँ बाप बर्ट और रॉजी दोनों भाइयों को बुलाते हैं और एक स्लाइड शो दिखाते हैं। उस स्लाइड शो में दिखाया जाता है कि पिछले कितने सालों में इन दोनों ने कितनी बार फैमिली पार्टी बर्बाद की है। अब बात यह है कि इनकी छोटी बहन जीनी की शादी होने वाली है और शादी हवाई में होगी, एक बहुत सुंदर आइलैंड पर। माँ बाप को डर है कि अगर माइक और डेव ऐसे ही अकेले गए तो वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए वो एक शर्त रखते हैं, शादी में जाना है तो साथ में अच्छी लड़कियां यानी रिस्पेक्टेबल गर्लफ्रेंड लेकर आओ, ताकि तुम दोनों काबू में रहो। माइक और डेव अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मजबूरी में हाँ कह देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दोनों भाई एक अजीब तरीका सोचते हैं। वो क्रेगलिस्ट पर एक मजेदार वीडियो एड डालते हैं जिसमें कहते हैं कि हमें हवाई की शादी के लिए डेट चाहिए, फ्री ट्रिप मिलेगी। ये वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि पूरे देश में फैल जाता है और दोनों भाइयों को एक बड़े टीवी शो में बुलाया जाता है अपनी कहानी बताने के लिए। अब दूसरी तरफ कहानी में आती है दो लड़कियां, एलिस और टेटियाना, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक बार में वेट्रेस का काम करती हैं। एलिस की हालत थोड़ी खराब है क्योंकि उसकी अपनी शादी के दिन ही उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया था और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। एक रात ये दोनों लड़कियां बार में बहुत ज्यादा पी लेती हैं, टेबल पर चढ़कर डांस करने लगती हैं और इसी वजह से दोनों की नौकरी चली जाती है। टेटियाना, जो स्वभाव से बहुत बेफिक्र और मस्तमौला है, एलिस को समझाती है, चलो उदास होना बंद करो, कुछ नया एडवेंचर करते हैं। ठीक उसी समय टीवी पर माइक और डेव का वो शो चल रहा होता है जहां वो हवाई की फ्री ट्रिप की बात कर रहे होते हैं। टेटियाना और एलिस को लगता है कि यही तो मौका है, बस इन दोनों भाइयों को इम्प्रेस करना है और एक फ्री हवाई ट्रिप मिल जाएगी। तो दोनों लड़कियां अपना लुक बदलती हैं, सीधी सादी अच्छी लड़कियों जैसा रूप बनाती हैं और एक प्लान बनाती हैं कि माइक और डेव से अनजाने में मिलेंगी। एक शाम जब माइक और डेव एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तभी टेटियाना अचानक एक चलती हुई गाड़ी के सामने कूद जाती है ताकि भाइयों का ध्यान उस तरफ जाए। भाई दोनों दौड़कर आते हैं। टेटियाना नाटक करती है जैसे उसकी जान खतरे में थी और इस तरह दोनों लड़कियां माइक और डेव से मिल जाती हैं। बातचीत में दोनों भाइयों को ये लड़कियां बहुत सीधी और प्यारी लगती हैं, बिल्कुल वैसी जैसी माँ बाप चाहते थे। तो वो उन्हें हवाई चलने का ऑफर देते हैं। टेटियाना और एलिस मन में खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें तो बस फ्री ट्रिप और मस्ती चाहिए थी। चारों हवाई पहुंच जाते हैं, रिसॉर्ट में शानदार कमरे मिलते हैं और शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे माइक और डेव को एहसास होता है कि टेटियाना और एलिस बिल्कुल भी वैसी अच्छी लड़कियां नहीं हैं जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि ये दोनों तो खुद माइक डेव से भी ज्यादा पार्टी करने वाली, मस्ती करने वाली और कंट्रोल से बाहर निकलने वाली हैं। यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा। चारों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है कि कौन ज्यादा वाइल्ड है। एक सीन में डेव लड़कियों के साथ एटीवी बाइक रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो भी उतना ही दबंग है, लेकिन गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और गलती से अपनी ही बहन जीनी को टक्कर मार देता है, जिससे जीनी का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ठीक उसकी शादी से पहले ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि दुल्हन का चेहरा सूजा हुआ है और शादी की फोटोज खराब होने का डर है।
तभी टेटियाना और एलिस एक आइडिया देती हैं। वो जीनी को एक मसाज पार्लर ले जाती है, जहां एक खास तरह की मसाज से सूजन कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां भी एक अजीब और शर्मिंदगी वाला कांड हो जाता है, जो बाद में पूरी कहानी में एक बड़ा झगड़ा खड़ा कर देता है। इसी बीच कहानी में रोमांस भी पनपता है। माइक और टेटियाना के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बनने लगता है, क्योंकि दोनों एक जैसे पागल और बेफिक्र स्वभाव के हैं। वहीं डेव और एलिस के बीच भी थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हैं। हालांकि एलिस अभी भी अपने पुराने टूटे रिश्ते की वजह से डरी हुई है और किसी पर भरोसा करने से बचती है। शादी से एक रात पहले रिहर्सल डिनर होता है, जहां जीनी अपनी घबराहट टेटियाना और एलिस को बताती है, और एलिस उसे शांत करने के लिए एक नशीली गोली दे देती है, ये सोचकर कि इससे उसका डर कम होगा। उस गोली के असर में जीनी और एलिस दोनों बेकाबू हो जाती हैं, अजीब हरकतें करने लगती हैं और गलती से घोड़ों का बाड़ा खोल देती हैं, जिससे सारे घोड़े बाहर भाग जाते हैं और पूरे रिसॉर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। ठीक उसी वक्त माइक डेव को पीछे बुलाकर डांटता है कि वो लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त बिता रहा है और शादी की स्पीच पर ध्यान नहीं दे रहा। बात करते करते दोनों भाइयों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है और गुस्से में माइक वो बात भी बोल देता है जो मसाज पार्लर और सौना में हुई थी, बिना ये जाने कि उनकी आवाज माइक से होते हुए पूरे हॉल के स्पीकर में जा रही है। पूरी वेडिंग पार्टी के सामने ये शर्मनाक बातें गूंज उठती हैं। माहौल बिगड़ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आते हैं। ये देखकर जीनी का मंगेतर एरिक, जो वैसे बहुत सीधा सादा और शांत इंसान है, बहुत गुस्से में आ जाता है और शादी तोड़ने का ऐलान कर देता है। पूरा माहौल बिगड़ जाता है, हर तरफ अफरा तफरी है, घोड़े भाग रहे हैं, परिवार वाले परेशान हैं और लगता है कि अब शादी कभी नहीं हो पाएगी। उस रात माइक और डेव को एहसास होता है कि उनकी आदतों की वजह से इस बार सच में उनकी प्यारी बहन की खुशियां बर्बाद हो गई हैं। दोनों भाई आपस में माफी मांगते हैं, अपनी पुरानी लड़ाई भूल जाते हैं और तय करते हैं कि अब हर हाल में जीनी की शादी फिर से करानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ टेटियाना भी माइक से माफी मांगती है और दोनों को एहसास होता है कि असल में वो दोनों एक जैसे ही हैं, दिखने में पागल लेकिन दिल से अच्छे। एलिस भी अपने अंदर का डर थोड़ा कम करती है और डेव के करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन सब मिलकर एरिक को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे यकीन दिलाते हैं कि जो भी हुआ वो एक गलत फहमी थी और जीनी सच में उससे बहुत प्यार करती है। आखिरकार एरिक मान जाता है और शादी फिर से होने वाली घोड़ों की बाड़े के बाहर खूबसूरत तरीके से करवाई जाती है। इस बार सब कुछ ठीक हो जाता है। शादी के बाद टेटियाना और माइक तय करते हैं कि वो साथ में मिलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और एलिस अपनी शादी की पुरानी वीडियो को डिलीट कर देती है, यानी अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर डेव के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। आखिर में दोनों भाई मिलकर बहन के लिए एक प्यारा सा गाना गाते हैं और फिर टेटियाना और एलिस भी आकर एक मजेदार डांस परफॉर्मेंस करती हैं। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन ये माइक और डेव की कहानी है, तो आखिर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही थी। भाई दोनों आतिशबाजी छोड़ते हैं सेलिब्रेशन के लिए और वो आतिशबाजी कंट्रोल से बाहर होकर आग लगा देती है, जिससे पूरी वेडिंग पार्टी फिर से भागती नजर आती है। लेकिन इस बार सब हंसते हंसते इसे मजाक में ले लेते हैं, क्योंकि आखिरकार जीनी और एरिक की शादी सही सलामत हो ही जाती है। यही है माइक और डेव नीड वेडिंग डेट्स की पूरी कहानी, जहां दो पागल भाई और दो बेफिक्र लड़कियां मिलकर एक हवाई की शादी को सबसे यादगार और सबसे मजेदार बना देते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही मजेदार फिल्मों की कहानियां तुम्हें आगे भी मिलती रहें।